हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये बुक है आशीष अरोड़ा सर की क्वांटा। इस बुक को कंप्लीट करेंगे, पूरा आपको सोल्यूशन मिलेगा सबका, हर टॉपिक वाइज। स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक हमने टाइम एंड वर्क उठाया है, जिसके अंदर अभी इस वीडियो के अंदर जो लेवल 1 है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे 1 to 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लेवल 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, लेवल 2 के अंदर क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लेवल और इंक्रीज़ हो जाएगा। देन लेवल 3 है इसका, फिर 4 एंड 5 लेवल्स में हर टॉपिक की डिटेल चीज़ें दे रखी है, मतलब क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 12 मैन किसी काम को 10 डेज में करता है। 1 मैन कितने दिन में करेगा? 12 × 10। हाउ मैनी मैन, मतलब कितने मैन लगेंगे उस काम को 8 डेज में कंप्लीट करने में। 8 से डिवाइड कर दो, 4 पे कट जाएगा ये, मतलब 15। इसका मतलब 15 मैन हमें और चाहिए उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो आपका नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 9 मैन वर्किंग फॉर 7 आवर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जब ऐसे चीज़ें दे रखी हों कि मैन बता रखे हैं, आवर्स बता रखे हैं, आर दे रखे हैं, उनके डेज दे रखे हैं, इस तरह से, मतलब अगर कंपैरिजन में चीज़ें दे रखी हैं तो उनको हम ऐसे करेंगे, M1D1 डिवाइड बाय में W1 इज इक्वल टू M2D2 डिवाइड बाय में W2। ये मैन है, ये डेज है, ये वर्क है। ठीक है, मैन कितने लगे इसमें? स्टार्टिंग में 9 मैन कितने दिन में? 7 डेज में। ठीक है, उस काम को कंप्लीट करता है 7 डेज़ के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है, इसमें इन्होंने घंटे बता दिए, उधर इधर दे दिए डेज, तो ये इक्वेशन इसमें पुट नहीं होगी। ये होती है जब हमें वर्क बता रखा हो, जैसे कि कोई काम है, जैसे टोटल 9 वर्क है, उसका 4/9 हिस्सा हो चुका है और बाकी काम 5/9 करना है हमें, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंपल करेंगे, 9 मैन 7 आवर्स 15 डेज। ये है 9 मैन का। अगर 1 मैन का निकालना है तो तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इस साइड ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 मैन 9 आवर्स, एंड यहाँ पे क्या है आपका? डेज। डेज हमें नहीं पता, हमें जो निकालना है D2। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। डिवाइड बाय में 6 × 9, 9 से ही कट जाएगा। 35 डिवाइड बाय में 2, तो आपका वही 17.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलके उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। हमें बताना है कि बी कितने दिन में करेगा। एलसीएम ले लेता है, एलसीएम आएगा इसका 24। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, इस तरह से निकालते हैं एलसीएम। ऐसा कोई नंबर जिससे कट जाए, 4 से कट करेंगे 2, तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एलसीएम आता है। या फिर कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, 12 और 8 से। अगर आपने थोड़ा और बेसिक से चीज़ें सीखनी है तो जो एसएससी की राकेश यादव सर की बुक है, उसकी भी कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मतलब चैनल पे अवेलेबल है, इसी चैनल पे जिस पे ये वीडियो मिलेगी आपको, हमारे चैनल पे। उससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। उस बुक के अंदर मेनली जैसे टाइम एंड वर्क के 274 क्वेश्चंस हैं, तो वो कर लेंगे ना तो बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक की बुक है, और ये भी अच्छी, ये मतलब वो एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए अच्छी है। और ये है आशीष अरोड़ा सर की बुक, वो राकेश यादव सर की बुक है। तो 24 ले लिया। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, और यहाँ पे 3। इसका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी है। आपको पता होगा यहाँ पे हमेशा कंप्लीट वर्क लिखते हैं, हाफ वर्क नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीट वर्क का क्या मतलब है? अगर ये बोल दे कि 4/5 काम को 10 डेज़ में करता है, तो आप यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे। अगर 4/5 काम 10 डेज़ में हो रहा है, इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में होगा? 50 डिवाइड बाय में 4, यहाँ 50 डिवाइड बाय 4 आएगा, अगर इस तरह से दे रखा हो तो। अब हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 3 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। हमेशा अगर हमें बताना हो कि बी कितने दिन में काम करेगा, या जो भी पूछे ए कितने दिन में करता है, तो ये है हमारा टोटल वर्क। हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये इस काम को 24 डेज़ में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए कुछ काम 12 दिन में करता है। ठीक है,
ए कुछ काम को किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। हमें बताना है कि ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। सिर्फ ए का बताया है और बताया कि बी 60% ज़्यादा है, तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं। ए का मान लेते हैं कि 100 है, तो वो उससे 60% ज़्यादा है, मतलब बी कितना है 160। इनको कट करो 5:8, ये है इनका एफिशिएंसी का रेशो। हमें पता है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर रहा है वो दिन, और उसकी एफिशिएंसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमें ए के पता है नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं 12, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 5, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 60 क्या आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क है 60, हमें क्या निकालना है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 8 और 5 13, तो टोटल वर्क को 13 से डिवाइड कर देंगे तो 60/13 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिफ्थ है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन। 250 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। 5 घंटे काम करके हमें बताना है कि 10 डेज़ में काम को कंप्लीट करना है 8 घंटे काम करके, तो मिनिमम कितने मैन हमें चाहिए उस काम के लिए, ठीक है, ये काम हमें बताना है। अगर इसको इस तरह से कर लें पहले वाले मेथड से, 250 20 और 5 घंटे काम करके 8 आवर्स और 10 आवर्स, और यहाँ पे कुछ एक्स मान लेते हैं, 8/10 आपका डिवाइड में आ जाएगा 4, और ये आपका कट गया 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, डिवाइड में 2 है, मतलब 212.5, इतने दिन इनको लग रहे हैं, ठीक है, 312.5। लेकिन इन्होंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ़ मैन कितने चाहिए, मिनिमम बताना है, ठीक है। 312 अगर हम इसका आंसर ले लें तो ये 0.5 मतलब हाफ मैन और चाहिए हमें, तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा, तो हाफ मैन नहीं ले सकते, मैन हमें कंप्लीट ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम 313 आंसर टिक करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस बुक के सॉल्यूशन भी देख लीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी बड़े बड़े आंसर मिलेंगे। इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में करने का, तो किसी और से पढ़ना अच्छा लगता है तो उससे कर लीजिए, लेकिन बेसिक्स और जो ट्रिक्स होती हैं, मतलब जल्दी जल्दी आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उन सब के लिए अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि एसएससी की बुक है या फिर ये बैंकिंग की बुक है तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सिर्फ बैंकिंग पढ़ूंगा। कुछ टॉपिक हैं जैसे टाइम एंड वर्क, बॉट एंड स्टीम, ट्रेन्स, एवरेज, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये इस तरह की क्वेश्चंस, एवरेज, ये सभी चीज़ों में, मतलब बैंकिंग और एसएससी दोनों में यूज़फुल है। आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। और अगर ऐसे ही करना है कि टाइम एंड वर्क की, अगर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैंने बैंकिंग के कोई भी वीडियो देखी, उसमें 100 क्वेश्चन कर लिए, मेरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट। जहाँ से जिस बुक से जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, आप उतने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, 2 men and 5 women can do a work in 12 days। मतलब 2 मैन और 5 वुमेन, आपको पता होगा उस बुक में भी मैंने करवाया है, जो एसएससी वाली बुक है, उसमें अगर एंड आ रहा हो आपका तो इसका मतलब चीज़ों को ऐड करते हैं, और जब और आता है तो चीज़ें अलग अलग, मतलब अगर बोले कि 1 मैन और 1 वुमेन, इसका मतलब मैन ने अलग काम किया, वुमेन ने अलग काम किया, लेकिन 1 मैन एंड 1 वुमेन तो आप ऐड करेंगे उसका, इसका मतलब 1 मैन एंड 1 वुमेन ने काम किया। यहाँ पे एंड आ गया तो इनको प्लस करते हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 दिन में। अगला दे रखा है कि 5 मैन एंड 2 वुमेन किसी काम को 9 दिन में करता है, हमें बताना है कि 3 वुमेन्स कितने दिन में करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वैल्यू 1 लेनी होती है, इसका मतलब 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 मैन 60 वुमेन, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 1 आ जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएगा 45 मैन एंड 18 वुमेन, ये 24 इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 मैन इज इक्वल टू 42 वुमेन। 1 मैन
इज इक्वल टू 2 वुमेन। मतलब मैन और वुमेन का रेशो आ गया कि 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल काम करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी मैन की डबल है वुमेन से, इसी तरह से बता रखा है कि 2 वुमेन जितना काम करेंगे उतना 1 मैन कर देगा। अब हमें क्या बताना है कि ओनली 3 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन, मतलब 3 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 वुमेन का हमें निकालना है। तो हम क्या करें यहाँ पे, जैसे ये इक्वेशन आपकी 4 मैन टू मैन प्लस 5 वुमेन इज इक्वल टू 12 डेज। ये 12 डेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हमें वुमेन का निकालना है तो हम वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मैन है यहाँ पे और हमें पता है कि 1 मैन 2 वुमेन के इक्वल है, तो 2 मैन कितने वुमेन के इक्वल होगा, 4 वुमेन। 4 वुमेन प्लस 5 वुमेन इज इक्वल टू 12, कितना हो गया, 9 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करती है। 1 वुमेन कितने दिन में करेगी, 12 मल्टीप्लाई 9, हमें बताना 3 कितने दिन में करेंगी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 36 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, 12 मैन टेक 36 डेज टू डू अ वर्क वाइल 12 वुमेन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 36 डेज। हमें पता है कि 12 मैन किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 12 वुमेन, वो कितना काम कंप्लीट करती हैं, 3/4 36 डेज में। तो टोटल काम क्यों कितने दिन में करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 डेज में। इसका मतलब 12 वुमेन 48 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कैसे आएगी, इनको कट कर दो, 12 से 12 वुमेन 48 डेज में करती है। मतलब मैन और वुमेन की 3:4 आ गया। इसका मतलब 4 वुमेन 3 मैन के इक्वल है। अब हमें बताना है कि 10 मैन एंड 18 वुमेन कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 मैन एंड 18 वुमेन, ये 18 है क्या, टेन मैन एंड 8 वुमेन, सॉरी 18 नहीं है, 8 वुमेन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इसको वुमेन में कन्वर्ट, इन एफिशिएंसी से आप देखा करो, अगर यहाँ पे 10 मैन चाहिए और यहाँ 8 वुमेन चाहिए, तो 3 को हम किसी भी हालत में 10 नहीं बना सकते, लेकिन 4 को हम 8 बना सकते हैं। मतलब डबल किया तो 8 बन गया। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करें, टोटल चीज़ों को मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मैन का वर्क निकालिए, 12 गुना 36, इसको डिवाइड करना है जितने भी दे रखे हैं। 10 मैन तो हैं ही, हमें 8 वुमेन को भी मैन बनाना है। अगर 4 वुमेन 3 मैन के इक्वल हैं तो 8 वुमेन कितने मैन के इक्वल होंगे, 6। इसको बस डिवाइड कर लो, 16 4 से कट हो जाएगा। इसका मतलब 27 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, B इज़ 1.5 टाइम एज एफिशिएंट एज A। सबसे पहले तो A और B की एफिशिएंसी निकाल लो। B 1.5 एफिशिएंट है, इसका मतलब ये 1 है, ये 1.5 है। अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 2:3। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशो है 2:3। फर्स्ट लाइन से हमें पता चल गया। नेक्स्ट है, A कैन कंप्लीट 6/7 टास्क इन 12 डेज। 6/7 काम को 12 दिन में करता है, टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 डेज में। ठीक है, इसका मतलब A किसी काम को 14 डेज में करता है। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, टोटल काम कैसे निकलता होता है, A ने कितने दिन लगाए, 14, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2, इसका मतलब टोटल काम कितना था, 28। हमें बताना है कि B, अगर B इंडिपेंडेंटली काम करे 6 दिन तक तो कितना काम बच जाएगा। B की एफिशिएंसी कितनी है, 3, कितने दिन काम करेगा, 6 डेज, कितना काम हो गया, 18, टोटल काम कितना है, 28, हो कितना गया, 18, बच कितना गया, 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 काम बच गया। तो मतलब टोटल किसको डिवाइड करेंगे, 18 से, 5:14, कितना काम बच गया, 5/14 काम हमारा बच गया। नेक्स्ट देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 डेज। कुछ लोग मतलब बता नहीं रखा कितने हैं, 100 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। अगर 10 आदमी कम हो जाए तो वो काम को कंप्लीट होने में 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि X पर्सन काम कर रहे हैं,
हम ऐसे ही निकालते हैं ना, मतलब एक व्यक्ति का, एक पर्सन का निकालना होता है तो जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने दिन काम कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एक्स बंदे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया, 100 डेज़। अगर मैं एक्स में से 10 को कम कर दूँ तो टाइम कितना लगेगा, 10 ज़्यादा 110 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपका डेज़ आ जाएगा, मतलब वो पर्सन आ जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया 110 और ये कितना हो गया 1100। यहाँ पे अगर इधर लेके आते हैं तो 10x इज इक्वल टू 1100 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110। इसका मतलब स्टार्टिंग में 110 लोग काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है, वाइल 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 डेज। हमें यहाँ पे पता है कि 24 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 12 वुमेन उस काम को 28 दिन में करती हैं। 1 मैन का निकालना हो तो 24 और 18 के मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। क्या क्या एफिशिएंसी है, काट दो सबको, जहाँ से जो कट रहा है, 12 दूना 24 और इसको 2 से कट करें तो 9 और यहाँ आ जाएगा 14, ये 2 से कट के यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसका मतलब मैन और वुमेन का रेशियो आ गया 7:9, ठीक है। इसका मतलब 7 मैन 9 वुमेन के इक्वल है, ठीक है, समझ आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि 27 मैन स्टार्ट द वर्क एंड आर रिप्लेस बाय 14 वुमेन आफ्टर 8 डेज। इसका मतलब 1 मैन का पहले तो वर्क निकालते हैं, 24 और 18 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा 432। इसका मतलब टोटल वर्क है एक आदमी द्वारा किया हुआ 432, ठीक है। 27 मैन ने शुरू किया और 8 दिन के बाद रिप्लेस किया। इसका मतलब 27 मैन ने 8 दिन तो काम किया ही होगा, 8 दिन काम किया तो 216 काम उसने कर लिया, टोटल है 432। 432 में से 216 सब्ट्रैक्ट करता है तो आपका 216 काम ही रह गया, ठीक है, 216। अब ये मतलब 27 मैन एंड आर रिप्लेस बाय 14 वुमेन, 27 मैन को हटा के सिर्फ 14 वुमेन ही रखी है, ठीक है। हमें बताना है कि वो वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, समझ आया। ये रेशो बनेगा 9:7, क्योंकि यहाँ पे 9 है और ये 7 है, 9:7। बचा हुआ काम है मैन के द्वारा किया हुआ, तो हम इसको वुमेन्स को मैन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 17 वुमेन, 7 वुमेन 9 मैन के इक्वल हैं, तो 14 वुमेन कितने मैन के इक्वल होंगी, 18 मैन के, तो 18 से डिवाइड कर दो तो ये 12 पे कट जाएगा इससे। इसका मतलब वो उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 9 मैन वर्किंग, अगर 9 मैन 7.5 घंटे काम करके फिनिश करते हैं पीस ऑफ वर्क को इन 20 डेज में, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन 6 आवर टू कंप्लीट द, ठीक है। ये वो सेम है आपका, इस तरह से जब मैन दे रखा हो, आवर्स दे रखे हो, डेज दे रखे हो, तो क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9, 7 इसको करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 14, 1 ऐड करेंगे 15, 15/2 एंड 20 इज इक्वल टू 12 मैन 6 घंटे काम करेंगे। और यहाँ पे क्या निकालना है हमें, 12 मैन 6 आवर्स, यहाँ पे हमें डेज चाहिए तो D2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया है जो लेटर है, लेटर टाइप वुड बी मच एज 3 मैन्स, 2 मैन्स ऑफ लेटर टाइप इज इक्वल टू फॉर्मर का 3 गुना, ठीक है। लेटर मतलब बाद वाला, मतलब जो ये वैल्यू है उसके 2 मैन पहले वाले के 3 मैन के इक्वल है। इसका मतलब एफिशिएंसी का फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब पहले वाले के तो कितने मैन, 2 मैन, और इस बार वाले के 3 मैन इक्वल है, तो उधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस D2 की वैल्यू निकालो, D2 की वैल्यू है, बस इसको डिवाइड करना है, 12, 6 और 3, जब इसको कट करोगे आंसर आ जाएगा 12.5। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। 9 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज और 18 मैन उस काम को 72 डेज में करता है। मतलब 9 चिल्ड्रन 360 डेज लगा रहे हैं, 18 मैन 72 डेज लगा रहे हैं, और वुमेन की बात करें तो 12 वुमेन 162 डेज लगा रहे हैं। हमें बताना है कि 4 मैन 12 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन
मिल के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 मैन का निकालना है तो ये 360, ये 18, 72 और ये 12 और 162, जिससे कट रहा है उससे काट दो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर यहाँ जितने से कट कर रहे हो तीनों में उसी से कटना चाहिए। सबसे पहले हम कट करते हैं 9 से, तो ये 9 कट गया, ये 2 पे कट गया और ये 9 पे कट के और ये 18 आ जाएगा। उसके बाद 18 से कट कर दो, 18 से कट करेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 20। उसके बाद आप 4 से कट कर दो, 4 से कट करेंगे तो ये और यहाँ आ गया 3 और 4 5 20 आ गया। इसका मतलब चिल्ड्रन, मैन और वुमेन उनका क्या रेशो आया, 5:2:3, ये रेशो आ गया। इसका मतलब 5 चिल्ड्रन 2 मैन के इक्वल हैं, 3 वुमेन 2 मैन के इक्वल हैं। ये आ गया एफिशिएंसी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एफिशिएंसी ही निकालनी होती है। ऐसे मत काटने बैठना कि इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया। अगर आप 9 से कट करें तो तीनों में 9 से कट होना चाहिए और 18 से तो तीनों में 18 से। ठीक है, अब हमें ये है 4 मैन 12 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन। इसको इस तरह से करो, या तो तीनों को मैन में कन्वर्ट कर लो, या फिर तीनों को वुमेन में, या फिर तीनों को चिल्ड्रन में। कौन सा बेनिफिशियल होगा ये देखो। ये दोनों हैं ऑड नंबर, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें बनाना। मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए मैन का। मैन का टोटल वर्क कैसे आता है, एक आदमी कितने दिन में करेगा, 18 × 72। अब हमें डिवाइड करना है इन तीनों को मैन में बना के। 4 मैन तो पहले से ही है, 12 वुमेन को मैन बनाओ। 3 वुमेन 2 मैन के इक्वल है, तो 12 वुमेन, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 12 वुमेन 8 मैन के इक्वल होंगी, तो 8 बन गया यहाँ पे। 10 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन 2 मैन के इक्वल हैं, तो 10 चिल्ड्रन 4 मैन के इक्वल। बस इसको डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 4 4 8 8 8 16 16। ठीक है, इसको कट कर दो। ये है मेरा 13 नंबर क्वेश्चन। अगर इसको कट करेंगे तो आपका ये 81 आंसर आ जाएगा। 9 पे चला जाएगा और 18 × 9 = 81। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो 81 डेज़ लगाएंगे काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है, फिर जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसका 1 पर्सन का वर्क निकालना है और डिवाइड करना है। 6 वुमेन एंड 6 मैन, एंड आ गया, इसका मतलब प्लस होगा। टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 6 वुमेन 6 मैन कितने दिन में काम को करें, 6 डेज़ में। हमें बताना है कि 15 मैन अलोन कितने दिन में करेंगे उस काम को, जबकि 9 वुमेन उस काम को 10 डेज़ में करती हैं। तो 1 वुमेन कितने दिन में करेगी, 90 डेज़ में। ठीक है, यहाँ पे सब चल रहा है 6 का, तो 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे, 15 डेज़ में। 6 वुमेन करेंगे 15 डेज़ में उस काम को। तो इसको ऐसे मान लेते हैं कि मैन प्लस वुमेन तो लगा रहे हैं 6 दिन, क्योंकि हमने 6 डेज़ का निकाल लिया, और वुमेन 6 डेज़ में 15 दिन में काम करती है। 60 एलसीएम ले लेते हैं, 10 4। इसका मतलब वुमेन का है 4, तो मैन का कितना आ जाएगा, 6। मैन की एफिशिएंसी आ गई 6, तो टाइम कितना लगाएगा, टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 10 डेज़। 10 डेज़ में वो काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कितना, हम 6 का लेके चल रहे थे। 6 मैन किसी काम को 10 डेज़ में करते हैं। 1 मैन कितने दिन में करेगा, 10 × 6। 1 मैन करेगा 6 × 10, एंड हमें किसका बताना है, 15 मैन का। तो 15 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 4 दिन में उस काम को कंप्लीट हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। समझ आया, 6 में दे रखा था, तो 1 वुमेन का निकला, तो हमने 6 वुमेन का निकाल लिया। इसको जैसे हम सोल्व करते हैं इस इक्वेशन में पुट किया, फिर 6 वुमेन 10 डेज़ में करती हैं, तो 1 वुमेन आ जाएगी 60 डेज़ में, 15 वुमेन 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, 25 करेंगे इसमें। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड 12 वुमेन टू कंप्लीट इट इन 16 डेज़। ठीक है, मतलब 12 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती हैं। 1 वुमेन कितने दिन में करेगी, 12 × 16। ठीक है, इतने दिन में काम को कंप्लीट कर देगी, तो 192 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, 12 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 4 वुमेन लेफ्ट। रिमेनिंग वर्क 18 डेज़ में कंप्लीट हो गया। इनके कहने का मतलब है टोटल वर्क है हमारे पास, यहाँ पे लिख लो, टोटल वर्क
सीखने के लिए लिखना, बाद में पेपर में ये लिखने मत बैठ जाना टोटल वर्क एंड ऑल दैट। टाइम जितना आप बचा सकते हो उतना बचाओ, लेकिन स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना तो सब चीज़ें लिखो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार करने से नहीं होता। अगर इस बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इस बुक के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट टाइम में कुछ समझ आए कुछ नहीं आए, ठीक है, फिर 1-2 दिन के बाद उसको फिर से उठाओ, मतलब कम से कम 5-6 बार वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलने चाहिए, मतलब आप सोल्व करो उसको। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसे लगेगा स्टार्टिंग में हम कुछ बड़ा मेथड यूज़ कर लेते हैं, फिर जब समझ आने लगता है तो ऐसा लगता है ये तो ऐसे भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं, आप अपना एक बेस्ट तरीका लीजिए। ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे सोल्व करवा दिया, आप पहले किसी और तरीके से कर रहे थे, बुक में कोई और तरीका है, कोई यूट्यूब पे और चैनल पे कोई और तरीके से पढ़ा रहा है। आप सबके मत तरीके देखने लग जाना, या फिर सबके देखो स्टार्टिंग में, अगर देखना चाहते हो तो उसमें से जो बेस्ट लग रहा है वो उठाओ, फिर सारे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करो। ऐसे नहीं कि एक मेरा एक उसका एक आपका, ऐसे करके फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लगाना है, ठीक है। टोटल वर्क हमें पता है 192 है। 12 वुमेन स्टार्ट करती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, हमें नहीं पता कितने टाइम बाद, 4 वुमेन चली जाती है। बचा हुआ काम 18 डेज़ में होता है। बचा हुआ काम अगर 18 डेज़ में हो रहा है, इसका मतलब 18 दिन तो काम हुआ है, और 4 वुमेन चली गई थी, टोटल थी 12। इसका मतलब 18 डेज़ तक 8 वुमेन ने तो काम किया ही किया है। कितना काम किया है? 144। टोटल कितना है? 192। हो कितना गया? 144। कितना बच गया? 48। हो गया ये। पहले थी 12 वुमेन, ये तो बाद में गई है ना, तो इसको 12 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब 4 दिन बाद 4 वुमेन गई थी, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इफ़ द रिमेनिंग वर्क कितने दिन में, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। 18 दिन बाद में काम किया है, 4 पहले किया था, इसका मतलब 22। ये हमारा आंसर है। समझ आया? टोटल वर्क निकाला, फिर बोला कि 18 दिन में बचा हुआ काम 4 वुमेन चली गई थी, उन्होंने किया। इसका मतलब 18 दिन तो काम हुआ और 4 वुमेन चली गई, तो 8 वुमेन ने इतना काम किया। टोटल इतना था, बच इतना गया। पहले थी 12 वुमेन, 12 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब पहले 4 डेज़ काम हुआ था, तो 18 + 4 = 22। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड 16 मैन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 38 डेज़। लेकिन 30 डेज़ के बाद कोई 16 मैन को रखा कि काम 38 डेज़ में हो जाए, लेकिन 30 डेज़ के बाद उसे लगा कि सिर्फ 5/9 काम ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो काम को पूरे 38 डेज़ में ही कंप्लीट करना चाहता है, तो वो सोच रहा है कि और बंदे हायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने मतलब और मैंस को उसने हायर किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें पता है 16 मैन, ठीक है। वो मेथड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, M1D1 डिवाइड बाय में W1 = M2D2 डिवाइड बाय में W2। ये तब लगता है जब इस तरह से दे रखा हो कि 5/9 काम हो गया, 1/2 रह गया, फलाना फलाना, ऐसा कुछ होता है ना, उसमें यूज़ करते हैं। मैन है 16, डेज़ कितने लगे? टोटल है 30 डेज़, लेकिन उसने 30 डेज़ के बाद उसे पता लगा कि इतना ही काम हुआ, तो 30 डेज़ वर्क कितना हुआ? 5/9 = M2 इतना है। कितने लोग काम करेंगे हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। डेज़ कितने लगेंगे? 30 हो चुके हैं, टोटल काम को 38 डेज़ में करना है, इसका मतलब 8 डेज़ बच गए। काम कितना बचा हुआ है? टोटल काम है 9, 5/9 हो चुका है, इसका मतलब बच कितना गया? 4/9। ये 38 है, थोड़ा सा मतलब कम सा दिख रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मतलब 4/9 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। आंसर आएगा यहाँ पे इस इक्वेशन से 48 आंसर आएगा, लेकिन पहले से 16 मैन तो काम कर ही रहे हैं, तो 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब 32 न्यू मैन को हम लेके आए थे, 32। नेक्स्ट देखिए, 8 मैन एंड 4 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज़। 8 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 6 डेज़ में करता है। वर्क डन बाय मैन इन 1 डे इज़ डबल द वर्क डन बाय वुमेन। इसका मतलब मैन और वुमेन की मतलब एफिशिएंसी तो 2:1 है, लेकिन 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है। 2 वुमेन = 1 मैन, यहाँ से पता लग गया। अब हमें बताना है कि 8 मैन एंड 6 वुमेन, 8 मैन एंड 4 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 2 डेज़ 4 मैन लेफ्ट एंड 4 न्यू वुमेन जॉइन। इस तरह से बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले इसको एफिशिएंसी पता लग गया,
हमें पता है कि 2 मैन इज इक्वल टू 1 वुमेन, ठीक है। स्टार्टिंग में इसने बोला कि 8 मैन एंड 4 वुमेन ने काम शुरू किया। 8 मैन 4 वुमेन, 4 वुमेन है यहाँ पे, ये है 8 मैन और ये है आपका 4 वुमेन। 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है, तो 4 वुमेन कितने मैन के इक्वल होंगी? 2। इसका मतलब टोटल कितने मैन लगे? इसका मतलब 10 मैन ने काम स्टार्ट किया 2 दिन तक। 2 दिन तक इन्होंने काम किया, कितना काम हो गया? 20 काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 4 मैन लेफ्ट, पहले 8 थे, 4 चले गए, इसका मतलब 4 ही हैं। 4 नई वुमेन आ गई, 4 वुमेन को पहले कन्वर्ट किया मैन में तो 2 मैन बनते थे। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 4 वुमेन पहले थी, 4 अब आ गई, 8 वुमेन होगी। 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है, तो 8 वुमेन 4 मैन के इक्वल। अब की बार कितने मैन हैं? 8 मैन। हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20 काम हो चुका है, अभी ये 8 मैन मिलके उस काम को, बचे हुए को कंप्लीट करेंगे। हमें बताना है कि कितने दिन और लगेंगे। अब हम मैन का टोटल काम निकाल लेते हैं। 8 मैन तो है यहाँ पे, 4 वुमेन, 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है, तो 4 वुमेन किसके इक्वल होंगी? 2 मैन के। इसका मतलब 8 और 2 10, 10 मैन हो गए आपके। 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। एक मैन कितने दिन में करेगा? 10 मल्टीप्लाइज 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 60 डेज़ में। इसमें से 20 काम हो चुका है, कितना बच गया? 40। और ये 8 लोग कितने दिन में कर देंगे? 5 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। समझ आया? वीडियो पीछे करके देख लेना, आ जाएगा समझ। नेक्स्ट देखिए, 28 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज़। यहाँ पे लिखते चलो, 28 मैन किसी काम को 15 डेज़ में करते हैं, 15 वुमेन उस काम को 24 डेज़ में करते हैं। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन? हमें रेशियो बताना है कि 30 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे और 18 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एफिशिएंसी। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? 18 मल्टीप्लाई 15 और दूसरी साइड हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 24। ये इससे कट गया, मैन और वुमेन का रेशियो आ गया 6:7। इसका मतलब 7 वुमेन 6 मैन के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 7 आया, जो भी मैन के साथ ये वैल्यू आई और 6 वुमेन, इसका मतलब मैन की वैल्यू है 6 और वुमेन की कितनी है? 7। अपोजिट जगह लिखना होता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि 30 मैन कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। 1 मैन कितने दिन में करेगा? 28 मल्टीप्लाई 15। 30 कितने में करेगा? इधर इसके डिवाइड में करो, 1 वुमेन कितने दिन में करेगी? 15 × 24 और इसके डिवाइड में हो जाएगा 18 वुमेन। ये हमें रेशो निकालना है। रेशो आएगा आपका 7:10। लेकिन ये क्या आया है? ये रेशो आया है आपका, मतलब क्या है कहने का मतलब 7 मैन 10 वुमेन के इक्वल है। लेकिन हमें क्या निकालना है? उनकी एफिशिएंसी और काम का रेशो निकालना है। काम का रेशो हमेशा 1/, में होता है, मतलब 1/7 रेशो 1/10, तो आपका रेशो आएगा 10:7। जैसे यहाँ पे 6 और 7 था, इसका मतलब ये नहीं है ना कि काम करने का रेशो भी हम 6 और 7 लिख दें। अगर हम रेशो 6 और 7 लिख देंगे तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब 6 मैन, मतलब मैन के द्वारा किया हुआ काम 6 है और वुमेन के द्वारा किया हुआ 7 है। ये तो गलत है, क्योंकि 6 मैन 7 वुमेन के इक्वल है। इसका मतलब वो काम ज़्यादा कर रहे हैं वुमेन से, तो रेशो अगर काम का पूछे तो रेशो उल्टा हो जाता है, तो ये 10:7। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज़। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 20 डेज़ में कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a + b 20 डेज़, b + c उस काम को 30 डेज़ में कर रहे हैं, a + c उस काम को 40 डेज़ में करते हैं। एलसीएम इसका 120 ले लेते हैं, 6, 4 और 3, ठीक है। टोटल अगर ऐड करें इनकी एफिशिएंसी 6, 4, 10 और 3, 13, 13 डिवाइड में 2 = 6.5, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये एफिशिएंसी आई है आपकी a + b + c की है 6.5। हमें निकालना है कि उस काम को ए और सी कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। इन्होंने पूछा है यहाँ पे व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। टोटल ये है, ऐसी इक्वेशन ले लो जिसमें ए नहीं है, बी और सी में ए नहीं है, तो
टोटल है 6.5 और बी और सी की है 4, तो 6.5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2.5। अब हमें सी की निकालनी है, सी की यहाँ से निकल जाएगी 0.5। हमें इनका एफिशिएंसी का ही रेशो चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो चाहिए, तो 2/5 को 10 से मतलब इससे डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे 5:1 आ रहा है, लेकिन हम लिखेंगे 1:5, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि टाइम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द डेज टेकन। ये है इनकी एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी हमेशा वर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको पता होगा कि जो आपकी एफिशिएंसी है काम को करने की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वर्क के। क्योंकि मान लो कि अगर आप 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरा पर्सन 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो रेशो आया 3:4। लेकिन एफिशिएंसी कितनी है, अगर वो 3 दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब वो 1 दिन में ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी 4:3 है। तो हमेशा याद रखिए कि जो एफिशिएंसी है वो आपके टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। 1:5 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 15 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। 15 मैन किसी काम को 8 डेज़ में करते हैं, 18 वुमेन उस काम को 10 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, 6 मैन 6 वुमेन स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आ रही चीज़ें, ठीक है। ये 20th क्वेश्चन है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो, जहाँ से कट रहे हैं उधर काट दो, इन चीज़ों को सीधा ही काट देते हैं। 3 और ये 2 पे कट जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एंड ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब 3 से फिर कट गया, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2:3। इसका मतलब 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। समझ आया। अब बताना है हमें 6 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग। 6 मैन और 6 वुमेन। 1 मैन का आपको पता है कैसे निकलेगा, 15 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 15 8 120। टोटल वर्क कितना है 120। 6 मैन 6 तो है, वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 वुमेन 2 मैन के इक्वल हैं, तो 6 वुमेन 4 मैन के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 10 मैन आ गया आपके पास। 10 मैन किसी काम को 10 दिन तक करते हैं, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल काम कितना हो गया 100। टोटल काम कितना था 120, हो कितना गया 100, बच कितना गया 20। अब उसको रिमेनिंग वर्क नीडेड टू कंप्लीट इन 2 डेज़। 2 डेज़ में उसको कंप्लीट करना है, इसका मतलब रोज़ की कितनी एफिशिएंसी चाहिए 10 पर्सन चाहिए काम करने के लिए। पहले कितने काम कर रहे थे 10 ने ही काम किया था 10 दिन तक, इसका मतलब हमें 10 ही लोग चाहिए काम करने के लिए, और पहले भी 10 ही कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि कितने नए वर्कर लाएंगे, तो हम 0 वर्कर लाएंगे, वर्कर की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ही काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ABC आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क। ABC को कुछ पैसे मिलते हैं 575। इन्होंने बोला कि A और C 19/23 काम को कर देते हैं। टोटल काम है 23, इसका मतलब 19 पार्ट को इन्होंने कर दिया। B कितने पार्ट को करेगा 23 में से 19, मतलब B करेगा 4 पार्ट को। हमें B का निकालना है कि B को कितने पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे हैं इतने, टोटल वर्क कितना है, B ने कितना किया 4, ठीक है, यह आ जाएगा 25। इसका मतलब इसको मिलते हैं 100 रुपीज़, 100 रुपये मिलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, X कॉपी करता है 80 पेजेस 20 आवर्स के अंदर, और X और Y मिलकर 135 पेजेस को 27 आवर्स में कंप्लीट करता है। हमें बताना है कि Y कितना मतलब कितने आवर्स लगाएगा 20 पेजेस को प्रिंट करने में, ठीक है। इस तरह के, एक सेकेंड, ये 23 आ गया, एंड इससे पहले था आपका 21, 22 रह गया, वो एक बार देख लीजिए। 22 थोड़ा सा अच्छा प्रिंट नहीं था, इसलिए मैं बता देती हूँ उसमें क्या था। उसमें था कि A किसी काम को 6 डेज़ में करता है, B 12 डेज़ में, एंड C 15 डेज़ में करता है। LCM आ जाएगा इसका 60, यहाँ पे 10 5 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क है 60। इन्होंने बोला कि जो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जैसे ही मतलब टोटल काम 8 था, तो ये बोलते हैं कि जैसे ही 1/8 काम कंप्लीट हुआ ना, C काम छोड़ के चला गया, C ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब C ने कितना काम किया होगा 60 काम है, अगर इसका 1/8 देखें हम, मतलब 8वां हिस्सा, इसका मतलब 7.5 काम ही कंप्लीट हुआ था। टोटल कितना है 60 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब 52.5 काम बच गया। वो ये पूछ रहे हैं कि A और B कंप्लीट करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी है 15,
15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें उसमें पूछ रखा था कि बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा। इसका मतलब 3.5 घंटे लगेंगे उनको काम को कंप्लीट करने में। ये आपका 22 क्वेश्चन था। 23 देखिए, एक्स कॉपी करता है 80 पेजेस को। हम मान लेते कि 20 घंटे में कॉपी कर रहा है। एक पेज को कितने दिन में कितने टाइम में करेगा? 20 डिवाइड बाई 80 1/4। इसका मतलब यहाँ पे x मान लेते हैं कि x कर रहा है 1/4 में। x प्लस वाई 27 डिवाइड बाई 135 करो तो 1/5 में। ऐसा कोई नंबर 1 ही ले लेता है तो 1 से 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 रेशो आ जाएगा। x प्लस वाई का 5 है, x का 4 है, इसका मतलब y का रेशो कितना है? 1। ये है टोटल वर्क, ये है इसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब y एक पेज को प्रिंट करने में 1 घंटा लगाता है। इसका मतलब 20 पेज को प्रिंट करने में कितने घंटे लगाएगा? 20। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ मैन अर्न्स, मतलब 2000 रुपये अर्न करता है फर्स्ट 50 आवर्स में, मतलब वीक के अंदर पहले अगर 50 घंटे में वो काम कर रहा है तो उसको 2000 रुपये मिले, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा काम करते हैं ना हम, मतलब इतना तो वीक में आपको काम करना ही है, जो रेगुलर आवर्स होते हैं जैसे 8 से 6 बजे या जितना भी काम है आपका, उसमें आपको मिलेंगे 2000 रुपये, मतलब जितना आपने काम किया उस हिसाब से। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको 1.5 टाइम्स, मतलब जितना आपको मिल रहा था ना पैसा उससे 1.5 गुना मिलेगा, मतलब उससे आधा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो इसने बोला कि इसने 2300 रुपये कमा लिए, लेकिन नॉर्मल काम में इसको मिलते हैं 2000 रुपये। अब हमें बताना है कि उसने कितने एक्स्ट्रा घंटे काम किया। सबसे पहले तो ये देखो कि इसने 50 घंटे काम करके इतने पैसे कमाए, ठीक है। 40 आवर्स उसने काम किया है, तो इसका मतलब 2000 रुपये मिले उसको 50 घंटे काम करके। तो 1 घंटे में कितने मिलेंगे इसको? 40 रुपये। 1 घंटे में 40 रुपये मिल रहे हैं नॉर्मल टाइम में, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसमें 1.5 गुना मिलेगा। इसका 1.5 गुना निकाल दो आप, 1.5 टाइम्स निकालते हैं तो 60 रुपीज़। अगले घंटों में एक्स्ट्रा घंटे में पैसे कितने मिलेंगे? 60 के हिसाब से। 2000 पहले मिलते थे, अब मिले 2300। कितने एक्स्ट्रा मिले हैं? 300। 1 घंटे का कितना मिलता है? 60। इसका मतलब 5 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया, तो ये आपका 5 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का। एक कंपनी के अंदर 200 वर्कर हैं और किसी काम को 150 डेज़ में कंप्लीट करना है। 1/4 काम ही कंप्लीट हुआ 50 दिन में, उस काम को वो उतने ही टाइम में कंप्लीट करना चाहता है। मैंने आपको बोला था ना 1/4, 2/4 इस तरह से दे रखा हो तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, M1D1W1 = M2D2W2। इस चीज़ को याद रखना बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 चीज़ें हैं इसमें। M1 स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स हैं? 200। डेज़ कितने लगे? 5। काम कितना हुआ? 1/4। इधर देखो वर्कर कितने हैं टोटल, हमें नहीं पता क्योंकि एक्स्ट्रा वर्कर मंगाए हैं। डेज़ कितने लगे? टोटल थे 150। 50 डेज़ बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि काम तो कंप्लीट नहीं होगा, न्यू पर्सन लाने पड़ेंगे। 100 डेज़ बच गए पीछे, ठीक है। काम कितना बचा हुआ है? 1/4 हो चुका है। टोटल काम है 4, उसका 1 पार्ट हो चुका है, तो कितना रह गया? 3/4। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 300। इसका मतलब उसको 300 वर्कर उस काम को कंप्लीट करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले से 200 तो काम कर ही रहे हैं, इसका मतलब उस काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उसको 100 वर्कर्स की और ज़रूरत पड़ेगी। आपका आंसर है 100। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये यहाँ पे हमने जैसे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 कंप्लीट करेंगे। लेवल 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 1 में 50 क्वेश्चन है, देन करेंगे लेवल 2, फिर लेवल 3, और उसके बाद आते हैं कुछ क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन और लेवल 3 और 4 के अंदर, ठीक है, 4 और 5 के अंदर, तो पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।